Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अभी के समय में ये टेक्नोलॉजिकल टर्म ड्रोन कैमरा आप सभी ने शायद सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर सही मायने में ये ड्रोन क्या है, ये कैसे काम करता है? यदि आपको इन सभी सवालों के जवाब नहीं पता है तब घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम इसी अत्याधुनिक गैजेट के विषय में चर्चा करने वाले हैं। सुनने में तो ये जितना अजीब लगता है उतना ही दिखने में भी लगता है। सही मायने में यह एक रोबोट ही है जिसे कि इंसानों द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये एक फ्लाइंग रोबोट, उड़ती रोबोट होता है। इसे इंसानों ने ही अपने कार्यों को संपादन करने के लिए तैयार किया है। यह ड्रोन्स वैसे तो बहुत से कार्य कर सकते हैं, लेकिन इन्हें मुख्य रूप से उस कार्य के लिए बनाया गया है जिसे कि इंसानों द्वारा स्वयं करने में जान जाने का खतरा होता है। वैसे इसके सभी कार्यों के बारे में हम आगे जानने वाले हैं, इसलिए बिना कुछ स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। इससे आपको इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल मशीन के बारे में डिटेल्ड में पता चल सके। तो फिर आपको और इंतजार न करते ही चलिए शुरू करते हैं और ड्रोन क्या होता है और कैसे काम करता है के बारे में जानते हैं। ड्रोन क्या है? ड्रोन का मतलब क्या होता है? ड्रोन्स को यूएवी या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी कहा जाता है। असल में ये मिनिएचर रोबोट्स ही होते हैं जो कि उड़ने में सक्षम होते हैं। वही इन्हें कंट्रोल किया जाता है एक रिमोट कंट्रोल सिस्टम की मदद से। आर्मी या मिलिट्री लोगों के लिए ये यूएवीएस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या आरपीएस रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम्स होते हैं। वही इन्हें कॉमनली कहा जाता है ड्रोन्स। ड्रोन्स को ऐसे सिचुएशंस में इस्तेमाल किया जाता है जो कि इंसानी पहुंच से परे हो या यूं कहे तो रिस्की और डिफिकल्ट हो। ये 24 घंटों की निगरानी कर सकते हैं, वो 5 पूरे सप्ताह भर के लिए। प्रत्येक ड्रोन लंबे समय तक निगरानी कर आपको सभी रियल टाइम इमेजरी भेज सकता है, इसलिए इसे आई ऑफ द स्काई या आसमान की आंख भी कहा जाता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है नए नए इनोवेशन की मदद से। अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी में सभी चीजें शामिल हैं, जैसे कि ड्रोन की एरोडायनामिक्स, मटेरियल्स जिसका इस्तेमाल किया जाता है इसे बनाने के लिए, सर्किट बोर्ड्स, चिपसेट और सॉफ्टवेयर जिन्हें कि ड्रोन का मस्तिष्क भी कहा जाता है। क्वाडकॉप्टर क्या है? एक बहुत ही कॉमन और पॉपुलर फ्लाइंग ड्रोन डिजाइन्स होती है ये क्वाडकॉप्टर। यह एक प्रकार का ड्रोन होता है जिसे कि लिफ्ट और प्रोपेल करने में 4 रोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे क्वाडकॉप्टर का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, क्योंकि इन्हें पहले एक्सपेरिमेंट किया गया है सन 1920 में, लेकिन उस समय में सही टेक्नोलॉजी के अभाव से इसकी इफेक्टिवनेस को भारी नुकसान सहना पड़ा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से, जैसे कि सेंसर्स, बैटरीज, कैमराज और जीपीएस सिस्टम्स, ये क्वाडकॉप्टर्स को अब बहुत ज्यादा इस्तेमाल में लाया जा रहा है। ड्रोन कैसे उड़ता है? ड्रोन के 4 प्रोपेलर्स फिक्स्ड होते हैं और वर्टिकली ओरिएंटेटेड होते हैं। प्रत्येक प्रोपेलर में एक वेरिएबल और इंडिपेंडेंट स्पीड होता है जो कि इसे अलाउ करता है एक फुल रेंज ऑफ मूवमेंट्स तय करने के लिए। अलग अलग ड्रोन्स के डिफरेंट प्रोपेलर कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि उन्हें अलग अलग ड्रोन मूवमेंट्स प्राप्त करने में सहायता करते हैं। ये उन कन्वेंशनल हेलीकॉप्टर्स की तरह नहीं होते हैं जो कि कंट्रोल्ड होते हैं प्रोपेलर्स ब्लेड्स के साथ और जो कि डायनामिकली पिच करते हैं रोटर हब के अराउंड में। जिन कंपोनेंट्स की जरूरत ब्लेड पिच कराने के लिए होती है वो बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं, इसलिए इन क्वाडकॉप्टर्स का अब ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। ड्रोन कैसे बनाते हैं? 1. शैसीज। ये ड्रोन का स्केलेटन होता है जिससे सभी कंपोनेंट्स फिक्स्ड होते हैं। इन शैसीज डिजाइन को डिजाइन करते वक्त उनकी स्ट्रेंथ ये तब जब कोई एडिशनल वेट जैसे कि कैमरा को अटैच किया जाता है और एडिशनल वेट को नजर में रखा जाता है, क्योंकि अन्यथा लंबे प्रोपेलर्स और स्ट्रॉन्गर मोटर्स की जरूरत पड़ सकती है उन्हें लिफ्ट करने के लिए। 2. प्रोपेलर्स। ये अक्सर इफेक्ट डालता है क्वाडकॉप्टर की लोड पर कि ये कितनी लोड उठा सकता है, कितनी स्पीड से उड़ सकता है और कितनी स्पीड से चारों तरफ मनूवर कर सकता है। इनकी लंबाई को मॉडिफाई किया जा सकता है। लंबे प्रोपेलर्स आसानी से ज्यादा वजन उठा सकते हैं, वो भी लोअर आरपीएम में, लेकिन इन्हें थोड़ा ज्यादा समय लगता है स्पीड अप या स्पीड डाउन करने के लिए। वही छोटे प्रोपेलर्स अपनी स्पीड को आसानी से बदल सकते हैं और इसलिए ये ज्यादा मनूवरेबल होते हैं, लेकिन इन्हें ज्यादा रोटेशनल स्पीड की जरूरत होती है वही समान पावर को पाने के लिए जितनी की लॉन्गर ब्लेड्स में होती है। इससे मोटर पर एक्सेस स्ट्रेन पड़ता है और जिस कारण से उनकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है। हम ये कह सकते हैं कि एक ज्यादा अग्रेसिव पिच जरूर से क्विकर मूवमेंट प्रदान कर सकती है, लेकिन ये होवरिंग एफिशिएंसी को बहुत हद तक कम कर देती है। 3. मोटर्स। प्रत्येक प्रोपेलर में 1 मोटर लगा होता है। ड्रोन मोटर्स की रेटिंग केवी यूनिट्स पर दी जाती है, जिसका मतलब है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ये अचीव करता है जब 1 वोल्ट की वोल्टेज को सप्लाई किया जाए मोटर को बिना कोई लोड के।
एक फास्टर मोटर स्पिन जरूर से ज्यादा फ्लाइट पावर प्रदान कर सकता है, लेकिन इसे उतनी ही ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है बैटरी से, जिस कारण फ्लाइट टाइम में कमी दिखाई पड़ सकती है। 4. इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर ESC। ये प्रत्येक मोटर को एक कंट्रोल करंट प्रदान करता है जिससे कि सही स्पिन स्पीड और डायरेक्शन पैदा किया जा सके। 5. फ्लाइट कंट्रोलर। ये उस ऑनबोर्ड कंप्यूटर को कहा जाता है जो कि आने वाली इनकमिंग सिग्नल्स को इंटरप्रेट करती है, जिसे कि पायलट द्वारा भेजा गया होता है और फिर ये भेजती है करस्पॉन्डिंग इनपुट्स ESC को, जिससे क्वाडकॉप्टर को कंट्रोल किया जाता है। 6. रेडियो रिसीवर। ये रिसीव करता है कंट्रोल सिग्नल्स जिसे कि पायलट के द्वारा भेजा गया होता है। 7. बैटरी। इसमें जनरली लिथियम पॉलीमर बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इनकी हाई पावर डेंसिटी और रिचार्ज हो पाने की एबिलिटी होती है। इसके साथ बहुत से सेंसर्स को भी इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे कि एक्सेलेरोमीटर्स, जायरोस्कोप्स, GPS और बैरोमीटर्स पोजिशनल मेजरमेंट्स के लिए। वही कैमरास को अक्सर माउंट किया जाता है नेविगेशन और एरियल फोटोग्राफी के लिए। ड्रोन कैसे काम करता है? एक टिपिकल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट बहुत ही लाइट कॉम्पोजिट मटेरियल से बनी हुई होती है जिससे कि वेट को कम किया जा सके और साथ में कंट्रोल को बाया जा सके। ये कॉम्पोजिट मटेरियल इन ड्रोन्स को वो ताकत प्रदान करता है जिससे ये मिलिट्री के कार्यों में बहुत ही ऊंची उड़ान भर सके। ड्रोन्स बहुत से अलग अलग टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं जैसे कि इंफ्रारेड कैमरास, GPS और लेजर सभी प्रकार में ये होते हैं, चाहे वो कंज्यूमर, कमर्शियल या मिलिट्री UAV क्यों न हो। ड्रोन्स को कंट्रोल किया जाता है रिमोट ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम्स GSC के मदद से, और जिसे कि एक ग्राउंड कॉकपिट भी कहा जाता है। असल में देखा जाए तो एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम के दो हिस्से होते हैं, ड्रोन खुद और उसकी कंट्रोल सिस्टम। ड्रोन के अग्रभाग में ही सभी सेंसर्स और नेविगेशनल सिस्टम्स स्थित होते हैं। वही बाकी के बॉडी में सभी ड्रोन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स स्थित होते हैं क्योंकि इनमें इंसानों को रखने के लिए कोई जगह नहीं होती है। जिन इंजीनियरिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल इन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है वो हाईली कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिट्स होते हैं जिन्हें की खास रूप से डिजाइन किया गया होता है पैदा हो रहे वाइब्रेशन को अब्जॉर्ब करने के लिए। इससे जो भी नॉइस पैदा होता है उसे कम किया जा सकता है। ये मटेरियल्स बहुत ही लाइट वेट होते हैं। ड्रोन के प्रकार। ड्रोन्स के वैसे तो बहुत सारे प्रकार के, लेकिन इन्हें मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जाता है। रोटरी ड्रोन, फिक्स्ड विंग ड्रोन। रोटरी ड्रोन। इन रोटरी ड्रोन्स में भी अलग अलग प्रकार हैं। एक, सिंगल रोटर। इसमें केवल एक सिंगल रोटर स्थित होता है। वहीं पीछे में एक टेल रोटर होता है जो कि इसे कंट्रोल और स्टेबिलिटी प्रदान करता है। 2, ट्रिकॉप्टर। इसमें 3 अलग प्रकार के पावरफुल मोटर्स होते हैं, 3 कंट्रोलर्स होते हैं, 4 जायरोस और एक सर्वो मोटर होता है। 3, क्वाडकॉप्टर। इसमें 4 रोटर ब्लेड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ब्रशलेस टाइप DC मोटर्स का इस्तेमाल होता है। इसमें 2 मोटर्स क्लॉकवाइज घूमते हैं तो वही 2 मोटर्स एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। लिथियम पॉलीमर बैटरीज का इस्तेमाल होता है। 4, हेक्साकॉप्टर। इनमें 6 रोटर ब्लेड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 3 मोटर्स क्लॉकवाइज घूमते हैं तो वही 3 मोटर्स एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। इनकी लैंडिंग सबसे सेफ होती है। 5, ऑक्टोकॉप्टर। इसमें 8 मोटर्स के साथ 8 फंक्शनल प्रोपेलर्स का इस्तेमाल होता है। इसकी नेचुरली ही हाई फ्लाइंग कैपेबिलिटी होती है, वही इसकी स्टेबिलिटी सबसे बेहतर होती है। फिक्स्ड विंग ड्रोन। ये जायरोस्कोप सभी एसेंशियल नेविगेशनल इंफॉर्मेशन प्रदान करता है सेंट्रल फ्लाइट कंट्रोलर को। IMU का फुल फॉर्म होता है इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट IMU। ये कार्य करता है एक्सेलरेशन के करंट रेट को डिटेक्ट कर, और इसके लिए ये एक या उससे ज्यादा एक्सेलेरोमीटर्स का इस्तेमाल करता है। ये IMU डिटेक्ट करता है कोई भी बदलाव इसके रोटेशनल एट्रीब्यूट्स में जैसे कि पिच, रोल और याव। इसके लिए ये एक या उससे ज्यादा जायरोस्कोप्स का इस्तेमाल करता है। कुछ IMU में एक मैग्नेटोमीटर भी लगा हुआ होता है जो कि इसकी मदद करता है ओरिएंटेशन ड्रिफ्ट के विपरीत क्लिब्रेट होने के लिए। ये जायरोस्कोप एक कंपोनेंट होता है IMU का, और IMU एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है ड्रोन्स फ्लाइट कंट्रोलर का। ये फ्लाइट कंट्रोलर वो सेंट्रल ब्रेन होता है ड्रोन का। ड्रोन मोटर डायरेक्शन और प्रोपेलर डिजाइन। यहाँ पर मोटर्स और प्रोपेलर्स वो ड्रोन टेक्नोलॉजी होते हैं जो कि ड्रोन को हवा में मूव करते हैं और उसे किसी भी जगह में होवर करने में मदद करते हैं। ये डेटा रिसीव करते हैं फ्लाइट कंट्रोलर और इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर्स ESC से, जो कि ड्रोन मोटर को सही डायरेक्शन प्रदान करते हैं होवर और फ्लाई करने के लिए। ऑन स्क्रीन रियल टाइम फ्लाइट पैरामीटर्स। प्राय सभी ड्रोन्स में एक ग्राउंड स्टेशन कंट्रोलर GSC होता है या एक स्मार्टफोन ऐप जो कि आपको अलाउ करता है करंट फ्लाइट टेलीमेट्री को ट्रैक करने के लिए। नो फ्लाई जोन ड्रोन टेक्नोलॉजी। फ्लाइट सेफ्टी को बढ़ाने के लिए और उन्हें रिस्ट्रिक्टेड एरियाज से दूर रखने के लिए बहुत से नए ड्रोन्स में एक नो फ्लाई जोन फीचर इंस्टॉल किया जा रहा है।
इन नो फ्लाई जोन्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। और बी, मैन्युफैक्चरर्स आसानी से अपडेट और चेंज कर सकते हैं इस नो फ्लाई जोन ड्रोन टेक्नोलॉजी को फर्मवेयर अपडेट्स के साथ। जीपीएस रेडी टू फ्लाई मोड ड्रोन टेक्नोलॉजी। जब कंपास को कैलिब्रेट कर दिया जाता है तब ड्रोन को जीपीएस सैटेलाइट्स की लोकेशन का तलाश रहता है, और जब 6 या उससे ज्यादा मिल जाते हैं तब ये ड्रोन को अलाउ करती है उड़ने के लिए रेडी टू फ्लाई मोड। इंटरनल कंपास और फेल सेफ फंक्शन। ये ड्रोन और रिमोट कंट्रोल सिस्टम को अलाउ करती है सही फ्लाइट लोकेशन को जानने के लिए। कंपास की कैलिब्रेशन करने की जरूरत होती है एक होम पॉइंट सेट करने के लिए। ये होम पॉइंट वो लोकेशन होता है जहां की ड्रोन रिटर्न आने वाली होती है जब कोई लॉस ऑफ सिग्नल होता है ड्रोन और रिमोट कंट्रोल सिस्टम के बीच। इसे ही फेल सेफ फंक्शन कहा जाता है। फर्मवेयर और फ्लाइट असिस्टेंट पोर्ट। ये फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम कम्युनिकेट करते हैं एक पीसी असिस्टेंट से, वो भी एक माइक्रो यूएसबी केबल के माध्यम से। ये अलाउ करता है ड्रोन के कॉन्फ़िगरेशन में और साथ में ड्रोन फर्मवेयर को अपग्रेड करने के लिए। ड्रोन की एक आसान सी परिभाषा है कि यह एक उड़ती हुई कंप्यूटर होती है, एक कैमरा और कुछ सेंसर्स के साथ। कंप्यूटर्स की तरह ही ड्रोन्स में भी फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। यह कमांड्स सेंड करते हैं एयरक्राफ्ट और रिमोट कंट्रोलर के फिजिकल कंपोनेंट्स को। ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स नए फर्मवेयर अपग्रेड्स रिलीज करते हैं बग्स को फिक्स करने के लिए, और साथ में ये नए फीचर्स को भी ऐड करते हैं एयरक्राफ्ट, रिमोट कंट्रोल यूनिट और सॉफ्टवेयर को अगर इनकी जरूरत ड्रोन को उड़ाने में हो तब। लेड फ्लाइट इंडिकेटर्स। इन्हें आप ड्रोन के फ्रंट और रेयर हिस्से में देख सकते हैं। जनरली ड्रोन एलईडीएस ग्रीन, येलो या रेड कलर के होते हैं। जहां फ्रंट एलईडीएस इस बात को इंडिकेट करने के लिए है कि कहां पर ड्रोन का अग्रभाग स्थित है, वही रेयर एलईडीएस फ्लाइट इंडिकेटर्स का इस्तेमाल ड्रोन के अलग अलग स्टेटस को इंडिकेट करने के लिए होता है, जैसे कि कब पावर ऑन है, कब फर्मवेयर अपग्रेड हो रहा है और कब फ्लाई हो रहा है। सभी ड्रोन्स के साथ एक यूजर मैनुअल होता है जो कि प्रत्येक फ्लैशिंग लेड लाइट का मतलब बताता है। हाई परफॉर्मेंस कैमरा। अभी के लेटेस्ट ड्रोन्स में ऐसे कैमरास लगे हुए हैं जो कि एचडी फोटोज और वीडियोस शूट कर सकते हैं, कुछ में तो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करने की भी सुविधा है। जिम्बल्स और टिल्ट कंट्रोल। जिम्बल टेक्नोलॉजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है जब बात क्वालिटी एरियल फोटोग्राफी की होती है। इसके इस्तेमाल से क्वालिटी एरियल फोटोज, फिल्म और 3D इमेजरी को आसानी से कैप्चर किया जा सकता है। ये जिम्बल किसी भी प्रकार का वाइब्रेशन को कैमरा तक पहुंचने से रोकता है। साथ में ये गिम्बल आपको कैमरा को टिल्ट करने में भी मदद करता है, जिससे कि उड़ते वक्त भी बेहतरीन फोटोज खींची जा सकती है। प्रैक्टिकली सभी लेटेस्ट ड्रोन्स में पहले से ही इंटीग्रेटेड जिम्बल्स और कैमराज होते हैं। इससे फोटोग्राफी की परिभाषा ही बदल जाती है। ड्रोन को आप कैसे उड़ा सकते हैं? एक ड्रोन को मैन्युअली ही कंट्रोल किया जाता है एक हैंडहेल्ड रेडियो कंट्रोल ट्रांसमीटर के द्वारा, जो कि मैन्युअली कंट्रोल करती है प्रोपेलर्स को। कंट्रोलर में मौजूद स्टिक्स आपको अलाउ करते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में मूवमेंट करने के लिए, और ट्रिम बटन्स अलाउ करते हैं ट्रिम को एडजस्ट होने के लिए, जिससे ड्रोन को बैलेंस किया जा सकता है। स्क्रीन्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है लाइव वीडियो की फुटेज को रिसीव करने के लिए ऑनबोर्ड कैमरा से, और वही सेंसर डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। इसके अलावा ऑनबोर्ड सेंसर्स बहुत से हेल्पफुल सेटिंग्स भी प्रदान करता है, जैसे कि ऑटो एल्टीट्यूड, जहां की ड्रोन एक फिक्स्ड एल्टीट्यूड में मूव करता है। जीपीएस होल्ड, जहां की ड्रोन एक फिक्स्ड जीपीएस पोजीशन में स्थिर होता है। ड्रोन्स को ऑटोनोमसली भी उड़ाया जा सकता है। आजकल के मॉडर्न फ्लाइट कंट्रोलर्स ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जो कि जीपीएस वे पॉइंट्स को पहले से ही मार्क कर देते हैं कि कैसे एक ड्रोन उड़ने वाला है, कहां लैंड करने वाला है और उसकी डेस्टिनेशन पॉइंट कहां पर स्थित है इत्यादि। ड्रोन कैसे उड़ता है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है ड्रोन्स की उनकी फ्लाइट टाइम। ऊपर लिखे सवाल का एक आसान सा जवाब यह है कि बेहतर क्वालिटी के ड्रोन्स जहां 30 मिनट्स तक ऊपर उड़ सकते हैं, वही सस्ते ड्रोन्स केवल 5 से 10 मिनट्स तक ही का उड़ान भरते हैं। वैसे एक ड्रोन कितनी देर तक ऊपर उड़ सकती है, ये बात के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि 1. बैटरी लाइफ कितनी है। ड्रोन्स के साइजेस और टाइप्स के आधार पर बैटरीज बहुत से प्रकार के आते हैं। ये तो नेचुरल सी ही बात है कि बेहतर क्वालिटी की बैटरी ज़्यादा बैकअप प्रदान कर सकती है। वही ये याद रखने वाली बात है कि समय के साथ साथ बैटरीज धीरे धीरे खराब होने भी लगती है यदि उसे ठीक से मेंटेन नहीं किया गया तब। लिथियम बैटरीज ज़्यादा देर तक बैकअप देने में सक्षम होती हैं। 2. ड्रोन का वेट। आपका ड्रोन कितना बड़ा है और इसमें कितने मोटर और प्रोपेलर्स लगे हुए हैं, साथ में इसका वजन कितना है, इन सभी बातों पर भी उड़ना निर्भर करता है, क्योंकि इसमें बैटरीज को ज़्यादा काम करना पड़ता है पूरे यान को हवा में रखने के लिए।
ड्रोन्स जो कि लाइट वेट मटीरियल्स से बने हुए होते हैं वो ज़्यादा देर तक उड़ सकते हैं। 3. एड ऑन्स का होना। ड्रोन का वजन केवल अपने वजन तक ही सीमित नहीं होता है बल्कि इसमें अटैच्ड सभी गैजेट्स पर भी निर्भर करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्रोन्स को खाली तरीके से कम ही भेजा जाता है बल्कि इसके साथ कैमरा, सेंसर, रिकॉर्डर इत्यादि को भी अटैच किया जाता है। जितना ज्यादा वजनदार इसकी एड ऑन्स होंगे उतनी ही कम देर तक ये उड़ सकती है। ड्रोन को ज्यादा समय तक हवा में कैसे रखें? अब तक आप ड्रोन्स की बेसिक प्रिंसिपल को समझ चुके हैं, साथ में ये भी जान चुके हैं कि ये कैसे काम करता है। अब चलिए ये जानते हैं कि कैसे हम इसकी फ्लाइट टाइम को बढ़ाएंगे। 1. अगर आपका ड्रोन एक लिथियम पॉलीमर बैटरी धारण किया हुआ है तब इसे ठंडे वातावरण में कम ही इस्तेमाल करें क्योंकि ठंड से इस बैटरी के एफिशिएंसी पर नेगेटिव असर पड़ता है और ये जल्द ही डिस्चार्ज होने लगता है। 2. वही ज्यादा गर्म वाले इलाके में भी इसे उड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वहां इसे उड़ाने से ड्रोन के मोटर को ज्यादा काम करना होता है ड्रोन को लिफ्ट करने में, जिससे कि बैटरी चार्ज जल्द ही खत्म हो जाएगी। इसलिए बैटरी को पहले कूल डाउन होने के लिए छोड़ दे फिर उसे दोबारा चार्ज करें। 3. वही ज्यादा हवा चलने वाले स्थान में भी इन्हें उड़ाना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें ड्रोन को स्टेबलाइज होने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और साथ में ये दूसरे बिल्डिंग्स और पेड़ों से टकरा जाने का भी डर होता है। 4. ड्रोन्स के लिए पानी बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, इसलिए ड्रोन्स को ह्यूमिड क्लाइमेट में कभी भी न उड़ाएं। इससे ड्रोन्स की फ्लाइट टाइम कम हो सकती है। 5. इन्हें फालतू के एड ऑन्स से दूर रखें और केवल वही एड ऑन ही लगाएं जिनकी आपको जरूरत हो। 6. अगर आप गार्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तब ये उन्हें एक्सीडेंट होने से रक्षा करेगा लेकिन ये उनकी वेट को बढ़ा देता है, इसलिए जैसे जैसे आप इन्हें उड़ाने में एक्सपीरियंस्ड हो जाओ तब इन गार्ड्स को जरूर से हटा देना न भूलें। 7. इन्हें बहुत ही कम समय हाई स्पीड्स में उड़ाएं क्योंकि ऐसा करने से इनकी बैटरी जल्दी से ड्रेन होती है। वही आप यदि इसे कुछ समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तब इसे फुल चार्ज करके ही स्टोर करें, वो भी एक ड्राई और वेंटिलेटेड एरिया में रूम टेम्परेचर में। यदि आप इन टिप्स का पालन करें तब आप अपने ड्रोन की फ्लाइट टाइम को बढ़ा सकते हैं, साथ में इसे डैमेज होने से भी रक्षा कर सकते हैं। ड्रोन्स के एप्लीकेशंस क्या हैं? उड़ते हुए ड्रोन्स के बहुत से एप्लीकेशंस होते हैं जैसे कि अनाज के खेतों में ऑटोमेटिक पॉलिनेशन करना, बहुत से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस में अपना कार्य करना, ट्रैफिक मॉनिटरिंग करने के लिए, हैज़ार्डस साइट्स को एक्सप्लोर करने में, मिलिट्री सर्वेलेंस करने के लिए, मौसम के मैपिंग करने के लिए, एरियल फोटोग्राफी करने के लिए, यहाँ तक कि ड्रोन डिलीवरी सर्विसेज प्रदान करने के लिए, स्पोर्ट ड्रोन रेसिंग करने के लिए,